अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज से हम ऑटोमेटा थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में यानी लेक्चर फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा को कवर करेंगे, जिसमें हम डिफाइन करेंगे ऑटोमेटा और ऑटोमेशन और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोमेटा किसे कहते हैं। बेसिकली ऑटोमेटा और ऑटोमेशन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेल्फ एक्टिंग, यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड, यानी कि जो खुद ही ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हो ऐसी, यानी कि इसका मतलब ये है। तो अब डेफिनेशन क्या होगी ऑटोमेटा की या ऑटोमेशन की। एन ऑटोमेशन इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस विच फॉलोज द प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। ऑब्स्ट्रैक्ट मीन अनविजिबल। तो ऑटोमेशन क्या हुई हमारे पास कि ऑटोमेशन जो है वो एक अनविजिबल सेल्फ प्रोपेल्ड यानी कि खुद ब खुद सेल्फ एक्टिंग कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि पहले से तयशुदा रूल्स को फॉलो करती है और ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है। बेसिकली ऑटोमेटा का जो एक मोटिवेशन क्या है इसके बिहाइंड, वो ये है बिहाइंड इसके कि ये थ्योरी इसलिए डेवलप की गई थी ताकि मशीन्स के बिहेवियर को एनालाइज किया जा सके और यानी कि कुछ ऐसे मेथड्स को इवॉल्व किया जा सके जिससे हम डिस्क्रीट सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जब आप जो है कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो इट मीन्स कि आपकी जो इनपुट है उसकी वैलिडिटी चेक होती है। इसको सिंपल कर लेते हैं, मज़ीद सिंपल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं सी में, तो जब हम कंपाइल करते हैं तो बेसिक हम उसके रूल चेक होते हैं कि क्या जो लैंग्वेज का सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम ठीक है। यानी मशीन जो है क्या करती है, वो प्री डिफाइंड रूल्स के तहत हमारे प्रोग्राम को चेक करती है। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम किसको फुलफिल कर रहा होता है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स को। तो इसी तरह जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है उसका भी जो सारा सिस्टम जो है वो बेस कर रहा है फॉर्मल लैंग्वेज पे। तो जिस तरह हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर उनसे लेटर्स बनते हैं, देन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, इस तरह से जो है वो सीक्वेंस है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की। तो उसमें अगर हम सेंटेंस की वैलिडिटी चेक करते हैं तो वो हम ग्रामर की बेस पे करते हैं, यानी इंग्लिश ग्रामर जिस चीज़ को वैलिडेट कहती है वही हमारा स्ट्रक्चर है फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का। इसी तरह जब हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बात करते हैं तो इसका भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। यानी जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में हम अल्फ़ाबेट से वर्ड, सेंटेंस एंड देन पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं, इसी तरह ऑटोमेटा की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम इसमें लैंग्वेजेस को डिफाइन कर रहे हैं और लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम डिस्क्रीट सिस्टम यानी जो आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस है उसको हम देखेंगे कि क्या वो वर्क सही कर रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट जो है वो बेसिक यूनिट है। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, जिसमें अल्फ़ाबेट जो है वो बेसिक यूनिट है। तो अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट कोई भी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स हैं। एन अल्फ़ाबेट इज एनी फाइनाइट यानी कि उसकी लिमिटेड सेट ऑफ सिंबल्स है। फॉर एग्जांपल अब ABCD जो है हमारे पास जो है वो सेट में है, ABCD सिंबल्स हैं, ठीक है, और इन अ सेट तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो अल्फ़ाबेट क्या हुआ, यानी ये सिग्मा अल्फ़ाबेट ABCD जिसमें ABCD जो है वो सिंबल्स हैं। अल्फ़ाबेट के बाद हम देखते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या है, अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल टेकन फ्रॉम अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट का सिंबल है, यानी कि कुछ सिंबल जो हम फाइनाइट सीक्वेंस के साथ अल्फ़ाबेट से पिक कर लेते हैं वो आपके पास स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यहाँ से मैंने CAB एंड ABC जो दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, इनको मैंने पिक किया कहाँ से, अल्फ़ाबेट से। तो ये क्या हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग्स बनती है। यानी जब हम अल्फ़ाबेट से कुछ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स को पिक कर लेते हैं तो वो स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। अभी ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी हम जो है वो अल्फ़ाबेट से स्ट्रिंग, वर्ड एंड देन लैंग्वेजेस की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी फॉर्मल लैंग्वेजेस किस तरह से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में वर्क करती हैं, ठीक है। अब यहाँ जो हमने स्ट्रिंग की बात की, अब स्ट्रिंग से जो है वो आगे लैंग्वेज जनरेट होती है। बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है, कुछ खास किस्म की जो स्ट्रिंग्स का सेट है वो आपके पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विल बी कॉल्ड लैंग्वेज।
स्ट्रिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी कह लें या कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि स्ट्रिंग पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस भी या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या जो है वो लेंथ का फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर s हमारे पास CAB यानी इस स्ट्रिंग के इक्वल है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि फिलहाल अभी इस स्ट्रिंग की लेंथ 3 है। अब एक और कंसेप्ट ये है कि अगर स्ट्रिंग आपके पास एम्प्टी भी हो सकती है, लाइक ये जो स्ट्रिंग है इसमें लेटर्स हैं, ठीक है, CAB यानी यहाँ से आपने सैम्पल्स जो पिक की हैं इस स्ट्रिंग में हैं, ठीक है। अगर स्ट्रिंग में कोई सैम्पल यानी कोई लेटर नहीं है तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। A string to have no letters उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग को हम डिनोट करते हैं विद ग्रीक सिंबल लैम्डा से। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, अगर कुछ रह जाता है तो वो हम नेक्स्ट जो है वो कवर आपका हो जाएगा। फिलहाल आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो था बेसिक टर्मिनोलॉजीज में वर्ड क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स दैट आर परमिसेबल इन द लैंग्वेज, यानी कि वो तमाम स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज अलाउ करती है, ठीक है। लैंग्वेज कैसे अलाउ करती है अभी हम देखेंगे कि लैंग्वेजेस किस तरह जनरेट होती हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो फिर हमें पता चलेगा कि कोई भी लैंग्वेज किस तरह परमिट देती है कि कौन सी स्ट्रिंग्स उस लैंग्वेज का हिस्सा बन सकती हैं। तो जो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट बन सकती हैं या परमिसेबल हैं लैंग्वेज में, तो वो आपके पास वर्ड कहलाती हैं। तो अभी हम एक लैंग्वेज डिफाइन करेंगे बहुत ही सिंपल, ताकि आपको पता चल जाए बेसिकली अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग, वर्ड, इन सब का कॉन्सेप्ट किस तरह हम लैंग्वेजेस को डिफाइन करने में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास एक बहुत सिंपल अल्फ़ाबेट मैंने लिया है, ओनली वन है, सिंबल X। तो ठीक है, इसमें वी कैन डिफाइन अ लैंग्वेज बाय सेइंग दैट एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स इज अ वर्ड। नॉन एम्प्टी मीन जो है हमने लैम्डा को जो है वो इंक्लूड नहीं करना, यानी कि हमने जो है स्टार्ट करना है उन स्ट्रिंग्स को, यानी कि उनमें कोई ना कोई लेटर हो, ठीक है। अब स्ट्रिंग ऑफ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर इज अ वर्ड, वर्ड मीन ये है कि जो लैंग्वेजेस में आ जाएंगे वो वर्ड है। अलाउ हमें कौन से कर रही है, जो स्ट्रिंग लैंग्वेज की कंडीशन को फुलफिल करेगी। अब यहाँ जो लैंग्वेज की कंडीशन वो ये है कि स्ट्रिंग्स को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आ सकती। तो अब इस अल्फ़ाबेट से जो हम लैंग्वेज जनरेट करेंगे वो ये होगी, L जो है वो डिनोट कर रहा है लैंग्वेज को, ठीक है, X। अब यहाँ पे डबल X फिर ट्रिपल, इस तरह हम उसको जो है वो एक X जो है वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पर जो है वो एक X है, वो X अगर रिपीट हो जाए तो भी वो इस जो आपके पास अल्फ़ाबेट है इसी से ही लिया गया, यानी ये जो तमाम स्ट्रिंग्स हैं ये अल्फ़ाबेट का पार्ट होती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो बेसिकली हमने इस लैंग्वेज को डिफाइन किस तरह किया है, XN, यानी कि X जो है वही हमारा मेन जो है अल्फ़ाबेट है, और उसी को ही हमने इंक्रीज़ किया, उसकी पावर को इंक्रीज़ किया। फर्स्ट टाइम 1 t फिर 2, इस तरह से जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी को हम एक और एग्जांपल से के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो 0 1 है, ठीक है। जो आपके पास अल्फ़ाबेट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के जो लेटर हैं वही हों ABCD, वो आपके पास न्यूमेरिक नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो लोअर केस अपर केस वो कुछ भी हो सकते हैं, बट वो अल्फ़ाबेट हों, ठीक है, यानी कि वो अल्फ़ाबेट ही कहलाएंगे, यानी सेट ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब यहाँ अगर हम एक कंडीशन अप्लाई करें कि हम एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करना चाहते हैं, वी कैन डिफाइन अ लैंग्वेज बाय टेकिंग ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, जो कि सिर्फ लेंथ 2 हो उसकी, यानी जो इस लैंग्वेज इस अल्फ़ाबेट से हम एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करना चाहते हैं जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ 2 हो, ठीक है। तो अब इस ये 0 1 से जो है हम जो लैंग्वेज जनरेट करेंगे देन वो क्या होगी, वो 0 1 होगी, ठीक है। इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है। तो अब ये सारी स्ट्रिंग्स क्या हैं, वर्ड हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो अलाउ कर रही है कि लेंथ 2 की जो है स्ट्रिंग वही परमिसेबल है, बाकी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एक और स्ट्रिंग जनरेट करते हैं 1 1 0, तो आप देखें कि ये तीनों जो सिंबल हैं वो अल्फ़ाबेट के हैं, यानी 1 1 हमने रिपीट किया और 0, बट हमारी लैंग्वेज अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि वो सिर्फ अलाउ कर रही है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ
टू। तो अब आई होप कि आपको वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है कि वर्ड क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।